हेलो दोस्तों, सीएससी गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए सीट 24 लेकर आया हूं। तो चलते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में आपका क्वेश्चन कलेक्शन कुछ सुपरपोजिशन थ्योरम से भी है और ट्रांसफॉर्मर से भी है। तो आप इसे लास्ट तक देखें और वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपसे बन सके, और जो ना बन सके तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद आप अगेन फिर से सॉल्व करें। ठीक है दोस्त, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइट कपलिंग एमंग मॉड्यूल्स मेक्स इट। तो टाइट कपलिंग जो होती है वो क्या करता है, क्या रिजल्ट देता है, क्या बनाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द प्रोडक्ट। तो ये सही है। जब टाइट कपलिंग हम लोग करते हैं तो वो बहुत सारी डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करती है, जैसे अंडरस्टैंड, मेंटेन, इम्प्लीमेंट एंड डिबग। ये सारी चीज़ को ये डिफ़िकल्ट होती है टाइट कपलिंग में, ठीक है ना। तो डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड डिबग, तो ये भी हो जाएगा। एक्सपेंसिव भी होता है ये, ठीक है ना, जिसके कारण से हम इसे टाइट कपलिंग में डेवलप नहीं कर पाते हैं कुछ भी इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव होने के कारण हम टाइट कपलिंग में किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, जो मॉड्यूल्स होता है उसमें हम लोग कभी भी डेवलप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सही बात है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे का सारा सही है, ट्रू है, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें टाइट कपलिंग जो होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब ऐसा होता है टाइट कपलिंग, ठीक है ना। तो टाइट कपलिंग के बारे में कुछ और बता दूं कि टाइट कपलिंग कब यूज करते हैं। जब हमें किसी वेरिएबल को शेयर करना रहता है या तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना रहता है, तब हम टाइट कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है एक्सटर्नल इंटरप्ट में नॉट एराइज बिकॉज ऑफ। आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इलीगल और इरनियस यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। बी बोल रहा है कि टाइमिंग डिवाइस। सी बोल रहा है एक्सटर्नल सोर्सेस। और डी बोल रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलीगल और इरनियस यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब भी लीगल होता है इंस्ट्रक्शन तो क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है। तो इलीगल और इरनियस यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज एक्सटर्नल इंटरप्ट में नॉट एराइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से बताना है कौन से ट्रू है। और बताया गया पॉइंटर के बारे में आपने देख रहा होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि पॉइंटर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। पॉइंटर्स मल्टीप्लाइड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, या कर सकता है। तो नहीं, हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं एड्रेस बताने के लिए। जो भी वैल्यू रहता है उस वैल्यू को एड्रेस बताते हैं, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू रहता है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि ऑप्शन सी में देखिएगा, ये फंक्शन इज नॉट ए वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं है बट इट हैज एन एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सा बता दिया कि ये क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है लेट एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ एन एंड जी एन इक्वल टू बिग ऑफ एन, देन एफ एन जी एन इज, यहाँ पर प्लस छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पर प्लस की साइन होगी, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि एफ एन प्लस जी एन इक्वल टू, तो यहाँ पर प्लस आपका रिप्लेस हो गया है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एफ एन प्लस जी एन क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एफ एन प्लस जी एन जब निकालते हैं तो इसका इक्वल टू होता है मैक्स एफ एन एंड जी एन। मतलब कि जो भी मैक्सिमम होगा एफ एन और जी एन में वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या दिया हुआ है, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन। तो इसमें दोनों का मैक्सिमम क्या है, बिग ऑफ एन ही हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप लोग इसे कंसीडर करिएगा, ठीक है दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है और ये डेडलॉक से क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि ये सिस्टम कंटेन्स 3 प्रोग्राम्स एंड ईच रिक्वायर्स 3 टैप्स यूनिट फॉर इट्स ऑपरेशन। द मिनिमम नंबर ऑफ टैप यूनिट्स विच द सिस्टम मस्ट हैव सच डेट डेडलॉक्स नेवर अराइज इज। इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास 3 प्रोसेस है या प्रोग्राम है और उसे 3 यूनिट्स की ज़रूरत है, मतलब 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो बताइए कि कितना मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि डेडलॉक आपका अवॉइड हो जाए, डेडलॉक नहीं हो, ठीक है ना, डेडलॉक फ्री रहे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज रहती है, जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो उसमें से एक का घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना है दिया हुआ, टोटल 3, उनमें से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 2 चाहिए कितने प्रोसेस को, 3 प्रोसेस को, तो 2 2 2, तो टोटल कितने प्रोसेस रिसोर्सेज हो जाएंगे, 6, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो ये आपका एक मान लीजिए कि एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह का ट्रिक है कि जो भी रिसोर्स दिया हो रहता है उसमें से ये घटा देते हैं और जितने प्रोसेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक जोड़ देने के बाद जो भी आपके रिसोर्सेज आती है वो आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि P इंटू n-1 +1, ठीक है। मतलब कि n क्या है, रिसोर्सेस है, ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस। P क्या है, प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस, और उसमें से ये घटाने के बाद P को जितने भी दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, +1 कर देते हैं। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा और यहाँ से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस रिजल्ट इन। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस रिजल्ट जो देता है वो आपका सारा का सारा एरर आइसोलेशन होता है, स्कोप ऑफ रीयूज भी हो सकता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आपका अच्छी होती है। तो ये सारा का सारा रिजल्ट देता है आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन ए सेगमेंट। एक्नॉलेजमेंट हमें कब मिलता है, एक तरह का फीडबैक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लें कि यहाँ पे एक रिसोर्सेस है, एक रिसोर्सेस यहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ सेंड किया तो ये क्या बोलता है कि ये जो सेंडर है, ठीक है ना, ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, और सेंडर रिसीवर के पास कुछ भी भेजता है तो इसके पास कोई भी डेटा पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो ये डेटा के नहीं भेजता बल्कि ये जो भी भेजता है वो उसका मैसेज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। और इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि मेरे पास डेटा पहुंच गया, अब नेक्स्ट डेटा को क्या करो, सेंड करो। तो ये फिर से नेक्स्ट डेटा को ये क्या करता है, सेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट ऑफ रिसीव, मतलब कि अगले बाइट्स के लिए रिसीव करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई अगले इंस्ट्रक्शन मेरे पास भेजो, हम तैयार हैं, ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज़ टू बी डन इन, ठीक है ना। तो जो भी आपका ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो होती है ये 2 चीज़ को अंडरस्टूड करती है। तो पहला क्या, एक ऑपरेशनल कोड और दूसरा क्या, ऑपरेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसको ये डन करेगा, हैज़ टू बी डन, तो ऑपरेशनल कोड। बताया ना कि 2 चीज़ को ये क्या करता है, रखता है, एक आपका रहता है ऑपरेशनल कोड और दूसरा क्या होता है, ऑपरेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल कोड, ठीक है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग। तो सुपरपोजिशन का जो सर्किट होता है वो किस तरह का होता है और उस पर क्या अप्लाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन में जितने भी कंपोनेंट होता है, कैपेसिटेंस होता है या रजिस्टर होता है, जो भी इसका कंपोनेंट होता है वो सारे के सारे क्या होता है, लीनियर बाइलेटरल्स होती है, लीनियर बाइलेटरल्स होती है, ठीक है ना। तो ये पूरे जब कंपोनेंट्स आपका लीनियर बाइलेटरल्स है तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, लीनियर बाइलेटरल्स होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियर बाइलेटरल्स एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो अप्लाइड होती है तो वो होता है आपका लीनियर बाइलेटरल्स एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। जब एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में तो किसके द्वारा ऐसी होती है, ऑपरेशन जो होती है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है किसके द्वारा होता है, ट्रांसफार्मर में। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में। तो वो ट्रांसफर आपका बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, ठीक है ना, तो दोनों में ये यूज होता है बाय द फ्लक्स, ठीक है ना, बाय द फ्लक्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि जो एनर्जी कन्वर्ट होता है ट्रांसफर में प्राइमरी से सेकेंडरी में तो वो होता है फ्लक्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम याद रखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 ही लेकर आते हैं इस सेशन में, ठीक है ना। हमेशा हर सेशन में आपका 10 ही क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और इस सेशन में समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप रोज़ सेट को लगाते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।